इदानीम् अवान्तर प्रयोजन कथन पुरःसरं ग्रंथ आरंभम प्रतिजानीते। अब जो है अवान्तर प्रयोजन कथन पूर्वक ग्रंथ आरंभ की प्रतिज्ञा करते हैं ग्रंथकार। तो देखो पहले श्लोक में जो है जीव ब्रह्म की एकता रूप ग्रंथ का विषय और जीव को परमानंद अपरिच्छिन्न सुख की प्राप्ति रूपे और संपूर्ण अनर्थों की निवृत्ति रूप मुख्य प्रयोजन कहा। नमः श्री शंकरानंद इस श्लोक से। अब जो है अवान्तर प्रयोजन पूर्वक ग्रंथ की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। तत्पादाम्बुरुद्वन्द्व सेवा निर्मल चेतसाम सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते। तत्पादाम्बुः उह द्वन्द्व सेवा निर्मल चेतसाम सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकः अयं विधीयते। तो कहते हैं तत् उन गुरु के पाद अम्बुहु पाद कमलों की द्वंद्व मन युगल चरण कमलों की सेवा सेवा से निर्मल चेतसाम निर्मल हो गया है चित्त जिनका। तो देखो जिन गुरु चरण कमलों का आश्रय लेने से आत्मबोध की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और जो है वह ज्ञान संपूर्ण अज्ञान रूपी इस कार्य वर्ग सहित ग्राह को ग्रस लेता है। तो ऐसे गुरु चरणों का आश्रय लेने वाले जिज्ञासु जनों के शिष्य जनों के उन चरण कमलों की सेवा करते करते निर्मल हो गया है चित्त माने अंतःकरण जिनका। तो देखो यहाँ निर्मल चित्त कहने से साधन चतुष्टय को सूचित किया। यहाँ साधन चतुष्टय का स्मरण करते हैं। विवेक, वैराग्य, खट संपत्ति, मुमुक्षुता। ऐसे निर्मल चित्त वाले जिज्ञासु जनों के सुख बोधाय सुखेन अनायासेन बोधाय सुख माने अनायास पूर्वक बोध के लिए अयम तत्वस्य विवेकः विधीयते क्रियते। यह जो तत्व विवेक नामक प्रकरण है वो किया जाता है। इस प्रकार जो है प्रतिज्ञा कर रहे हैं। तो देखो ग्रंथ का विषय जीव ब्रह्म की एकता कही और उसका मुख्य प्रयोजन कहा और यहाँ अधिकारी कहा। तो अधिकारी संबंध विषय प्रयोजन चतुष्टय अनुबंध जो है और ग्रंथ प्रतिपाद्य है प्रतिपादक है और ग्रंथ का विषय जो है प्रतिपाद्य है। तो अधिकारी विषय संबंध अधिकारी प्रयोजन विषय संबंध ये अनुबंध चतुष्टय हो गया ग्रंथ का। ग्रंथ प्रवृत्ति प्रयोजक जिज्ञासा जनकत्वम अनुबंधत्वम ये अनुबंध का लक्षण है। तो ग्रंथ में प्रवृत्ति का प्रयोजक जिज्ञासा का जनक वो अनुबंध है। तो ये अनुबंध हो गया। तो कह रहे हैं टीका देखो तत्पाद इति तस्य गुरोः पादौ एव अम्भु ऊहे कमले। उनके जो चरण हैं वही कमल हैं। उन चरण कमलों में तयो द्वंद्वम वो हैं दो जिनके अर्थात युगल चरण कमल तस्य सेवया उन युगल चरण कमलों की सेवा से। क्या सेवा? तो कहते हैं परिचर्या परिचर्या स्तुति नमस्कार आदि लक्षणया। विचार सागर में कहा है ना वह जब ही गुरु संग करे दंड जिम दंडवत धारे उत्तम अंग पावन पाद सरोज रज गुरु समीप पुन करिए वासा जो अति उत्कट है जिज्ञासा तन मन धन वच अर्पी दैवे जो चाहे ही बंधन छैवे।
तन कर सेवा बहु विस्तारे, आज्ञा गुरु की कबहु न टारे। मन में प्रेम राम सब राखे, वह प्रसन्न गुर इम अविलाखे। तो इस प्रकार की सेवा निरंतर यही भाव रखे, गुरु की हर आज्ञा का पालन करे, तन से मन से वचन से, और जो है भाव यही रखे कि वो प्रसन्न रहें। तो इस प्रकार स्तुति नमस्कार आदि लक्षणया भगवान गीता में भी कहते हैं, तद विद्धि प्रणपातेन पर प्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो ये इन सेवाओं के द्वारा, गुरु शुश्रूषा के द्वारा, निर्मलम राग आदि रहितम चेतः अंतःकरणम येषाम्, निर्मल हो गया है। क्या निर्मल हो गया है? अंतःकरण किससे? तो कह रहे हैं राग आदि रहितम, राग द्वेष क्रोध ईर्षा आदि इन विकारों से रहित हो गया है। यही जो है अंतःकरण की गंदगी है। तो इनसे रहित हो गया है। तो अंतःकरण के 3 दोष हैं, मल विक्षेप आवरण। तो मल विक्षेप से रहित हो गया है, इन विकारों से रहित हो गया है अंतःकरण जिन जिज्ञासु जनों का, जिन अधिकारी जनों का, गुरु सेवा करते करते, ते तथा उक्ता, इस प्रकार से कहे हुए जिज्ञासुजन, तेसाम सुखबोधाय, उन जिज्ञासुजनों के सुखपूर्वक बोध कराने के लिए, अर्थात अनायासेन तत्व ज्ञान उत्पादनाय, बिना प्रयास ही उन्हें तत्व ज्ञान उत्पन्न कराने के लिए। तो देखो, गुरु शुश्रूषा में इतनी बड़ी सामर्थ्य होती है कि गुरु सेवा करते करते अंतःकरण में वो सामर्थ्य पैदा हो जाती है कि फिर ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। केवल उस सामर्थ्य से बिना प्रयास के ही शिष्य के हृदय में, अंतःकरण में आत्मबोध की उत्पत्ति होती है, स्वरूप ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इसलिए ऐसे निर्मल चित्त वाले अधिकारी जनों के लिए अयम वक्ष्यमाण प्रकारः तत्वस्य अनारोपित स्वरूपस्य, ये जो वक्ष्यमाण प्रकार आगे कहा जाने वाला जो प्रकरण है, क्या? तत्वस्य अनारोपित स्वरूपस्य अखंड सच्चिदानंद महावाक्य न लक्ष्यते। अनारोपित में अकल्पित रूप जो शुद्ध चेतन स्वरूप है, अखंड सच्चिदानंद, इस प्रकार से जो है महावाक्य से लक्षित किया गया है। इति वक्ष्यमाणस्य, इस प्रकार से वक्ष्यमाण विवेक किससे? आरोपितात पंचकोश लक्षणात् जगतः, आगे कहे जाने पंचकोशात्मक इस जगत से जो है उस अनारोपित स्वरूप का विवेचनम विधीयते क्रियते, विवेचन किया जाता है, विवेक किया जाता है। अर्थात उस शुद्ध तत्व का, इस पंचकोश से उस आत्म तत्व का, प्रत्येक आत्म तत्व का इस पंचकोश वाले जगत से विवेचन करते हैं। तो ग्रंथकार यहाँ प्रतिज्ञा कर रहे हैं। तो अनुबंध मंगलाचरण के साथ में अनुबंध चतुष्टय को कह करके